जय पीताम्बरा। आप लोगों का स्वागत है नया लुक चैनल में। आज हम बात करेंगे नवरात्र पर्व पर। माता जी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और इसको करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, किस विधान से किया जाए, इस पर भी चिंतन हम करेंगे। तो शुरुआत में बात करते हैं कलश स्थापन की। कलश स्थापन का मुहूर्त जो है इस बार 11:26 से 12:36 तक मात्र प्राप्त हो रहा है। कारण क्योंकि इस बार वैधृत योग और चित्रा नक्षत्र दोनों होने के कारण दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार, भविष्य पुराण के अनुसार, कई प्रकार के शास्त्रों में इन दोनों योग और नक्षत्रों का चिंतन पर कहा गया कि कदापि न करें। पुराणों में श्लोक आया है, वैदित्रो पुत्र नाशा स्व चित्रायाम धन नाशनम। वैधृत योग में पुत्र को नुकसान करते हैं कलश स्थापन अगर किया जाए, और चित्रा नक्षत्र में धन का नुकसान होता है अगर कलश स्थापन किया जाए। तो प्रतिपदा के दिन अगर पूरा संपूर्ण दिन चित्रा और वैधृत हो जाए तो फिर क्या करें? तो ऐसा इसका परिहार बताया गया है कि वैधृत योग अगर दिन पूरे दिन है और चित्रा नक्षत्र है तो सूर्य मध्य काल में, जब सूर्य मध्याह्न काल में अवजित मुहूर्त जो कि 11:26 से लेकर के 12:30 तक है, इसी के मध्य में कलश का स्थापन करना चाहिए। कलश का स्थापन करके देवी का आवाहन पूजन करना चाहिए। उसके बाद कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। कन्या पूजन से विशेष लाभ प्राप्त होता है, बल्कि यहाँ तो कन्या सर्वत्र पूजनीय बताई गई है, और कन्या किसी भी जाति की हो वह पूजनीय है। शास्त्रों में ऐसा आया है, ब्राह्मण कन्या सर्व काम के लिए ब्राह्मण कन्या का पूजन करें, सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। विजय प्राप्ति के लिए, मुकदमा जीतने के लिए विशेष क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करें। धन प्राप्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए वैश्य कन्याओं का पूजन करें, और शूद्र कन्याओं का पूजन जो है संतान उत्पत्ति वृद्धि के लिए करें। निसंतान वाले शूद्र कन्याओं का पूजन करें, और दारुण कार्य के लिए, मोहन मारण उच्चाटन इत्यादि के लिए हम वर्ण संकर कन्या का पूजन कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों का साफ साफ निर्देश है। अच्छा, सनातन धर्म की यही एक बड़ी विशेषता है कि नारी जो है सर्वत्र पूजनीय है। बचपन में कन्या के रूप में, वृद्धावस्था में माता के रूप में, बहन के रूप में, ये सनातन धर्म ही सिखाता। सनातन धर्म बड़ा सुंदर धर्म है। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं कि कन्या का पूजन कैसे करें। पहले दिन 2 साल की कन्या मिल जाए बहुत अच्छा, हम 2 साल की कन्या का पूजन करें। दूसरे दिन हम 3 साल की कन्या का पूजन करें। चौथे दिन हम 5 साल की। इसी प्रकार से क्रम वृद्ध क्रम में हम पूजन करते रहें, और ऐसे करते करते हमें जब 9 दिन हो जाएंगे तो हम 9 कन्याओं का पूजन करेंगे। और इसमें एक विशेषता है, इन संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो इन संख्याओं का पूर्णांक आएगा 9, पूर्णांक 9, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है जो पूर्ण है वही ही आपके मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा अगर हम पूर्ण संख्या का पूजन करते हैं तो हमारे निश्चित संकल्प कार्य जो है सिद्ध होते हैं। अब इसमें नाना प्रकार का संकल्प आप कर सकते हैं। देवी जी की विशेष अनुग्रह प्राप्ति के लिए हम नाना प्रकार के पुष्पों के द्वारा अर्चन, नाना प्रकार विधाएं बताई गई हैं। जैसे कि हमको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो हम गुड़हल के फूल से माता जी का पूजन करें। अगर हमको वाहन का सुख चाहिए तो हम गुलाब के पुष्पों के द्वारा पूजन करें। हमको सर्वत्र सुख चाहिए तो हम कमल के पुष्पों के द्वारा पूजन करें। हम कुमारियों का पूजन दुर्गा, रोहिणी, कल्याणी, चंडिका, शांभवी,
मूर्ति, काली, सुभद्रा, इन नामों से हम रोज जो है कन्याओं का पूजन करें। इनको सुंदर वस्त्र प्रदान करें, नाना प्रकार के भोज, और ध्यान रहे चंदन माथे पे जरूर लगाएं। कुमकुम अगर केसर युक्त चंदन हो तो वह अधिक लाभप्रद होगा, क्योंकि केसर युक्त चंदन लगाने से ज्ञान की भी वृद्धि होती है। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया कि शारदीय नवरात्र में जो मेरा पूजन करता है उसके समस्त पापों को मैं नष्ट कर देती हूँ, समस्त सुखों को प्रदान करती हूँ। इस प्रकार से देवी का पूजन करें। हमारे यहाँ तो ये भी शास्त्रों में बताया है कि राशि के अनुसार पूजन करें। देवी जी की स्थापना किस मुख करें, कौन सी राशि वाले करें जो विशेष लाभ प्राप्त होगा। मेघ राशि वाले पूर्व मुखी देवी की स्थापना कर लाल वस्त्र धारण कर माता जी का पूजन करें, निश्चित उनके सारे कार्य सिद्ध होंगे। इसी प्रकार से वृष राशि वाले भी पूरब मुखी देवी की स्थापना कर उनका पूजन करने से, गुलाब के पुष्पों के द्वारा पूजन करने से उनके भी कार्य सिद्ध होंगे। वहीं मिथुन राशि वाले पश्चिम मुखी देवी की स्थापना करें और उन विचित्र रंग के कपड़े धारण करके पहने। विचित्र रंग का मतलब कई प्रकार के रंग, और केसर के पुष्प और गेंदे के पुष्प के साथ पूजन करें। वहीं कर्क राशि वाले पूरब मुखी देवी का पूजन करें, साथ में सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सफ़ेद वस्त्रों से, सफ़ेद पुष्पों से पूजन करें। सफ़ेद पुष्पों से पूजन करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करके, ध्यान से सुनिएगा, सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद पुष्पों के द्वारा माता जी का पूजन करें। इसी प्रकार से सिंह राशि वाले सिंदूरी रंग का ध्यान दीजिएगा, सिंदूरी रंग के कपड़े धारण करके पूरब मुख माता का पूजन करें। पूरब मुखी देवी की स्थापना कर उनका पूजन करें, उनके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो कन्या राशि वाले, इसी क्रम में कन्या राशि वाले पश्चिम मुखी देवी की स्थापना कर, पश्चिम मुखी देवी की स्थापना करके अनेक प्रकार के पुष्पों से पूजन करने से उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। तुला राशि वाले दक्षिण मुखी देवी का पूजन करें, गुलाबी वस्त्र धारण करके। इनके जो मुकदमे इत्यादि कार्य चल रहे हैं, ये निश्चित बात है वे नष्ट होंगे, वो उसमें विजय प्राप्त होगी। जो मुकदमे इत्यादि कार्य चल रहे हैं उसमें इनको विजय प्राप्त होगी और साथ में ही इनकी कामना भी सिद्ध होगी। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वाले जो है दक्षिण मुखी देवी का पूजन करें और आकाश रंग के, यानी नीले कलर के, आकाश रंग के वस्त्र धारण करके अपराजिता इत्यादि पुष्पों से पूजन करना चाहिए। साथ में पीले पुष्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनु राशि वाले विचित्र रंग का वस्त्र धारण करके माता भगवती का पूजन करें। मकर राशि वाले पश्चिम मुखी देवी का स्थापना कर माता का पूजन करें और इनके वस्त्र जो है 2 रंग के होने चाहिए। ये समी पत्र पुष्पों के द्वारा माता जी का पूजन करें। और बता दें, एक बताते चलते हैं आपको, दुर्गा जी की उत्पत्ति जो है समी के वृक्ष से ही हुई थी। एक जगह ऐसा हमारे पुराणों में आया है। तो समी पत्र और पुष्प दुर्गा जी को विशेष प्रिय है। इसी प्रकार से कुंभ राशि वाले पश्चिम मुखी देवी की स्थापना कर 2 रंगों के वस्त्र धारण कर समी पत्र पुष्प से पूजन करें, नाना प्रकार के भोग। मीन राशि वाले पीला वस्त्र धारण कर दक्षिण मुखी भगवती का पूजन करें, साथ में पीले रंग के भोज्य पदार्थ और पीत पुष्प के द्वारा पूजन करने से इनकी मनोकामना समस्त सिद्धियों को प्राप्त करेंगे। इनकी मनोकामना पूर्ण होगी और ये लोग सिद्धियों को प्राप्त करेंगे। याद रहे, उत्तर मुखी भगवती की स्थापना कदापि न करें। उत्तर मुखी भगवती की स्थापना कदापि न करें, ऐसा ध्यान रखें। जैसे हम पूर्व में बता चुके हैं कि कमल पुष्प से पूजन करने से समस्त सुखों को प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से इस नवरात्र में मूल नाम का नक्षत्र आता है, जो नवरात्र के 6ठे दिन आता है। इस दिन विशेष करके ज्ञान के लिए जो पूजन करना चाहते हो, विद्या के लिए जो पूजन करना चाहते हो,
पुस्तकों में पूजन होता है। इसमें सरस्वती जी का ध्यान और आवाहन करके पूजन करते हैं। इस प्रकार से सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन तक पूजन करते हैं और उस समय जो है उन पुस्तकों को वहाँ से उठाते नहीं हैं, ना पढ़ते हैं और उनका पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात कन्याओं को भोजन करके, कन्याओं को पुस्तक दान करके और भगवती को प्रणाम करते हैं। इससे निश्चित बात है समस्त विद्याएं उनको प्राप्त होती हैं। जो विद्याभिलाषी हैं वे इस बात को इस कार्य को जरूर करें। विद्याभिलाषी लोग इस पूजन को जरूर करें।